सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी डॉलर। अब आईटीसी लिमिटेड का 2030 का जो एम्बिशियस गोल है अपने नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस को ग्रो करने का, कि मतलब 2030 तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेल्स जनरेट करनी, वो भी नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस से। मुश्किल बहुत है, लेकिन कंपनी काम भी उसी तरह कर रही है कि उसे अचीव करने के पीछे पड़ चुकी है। मतलब 2001 में भी इन्होंने नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस के लिए अपने कुछ टारगेट सेट करे थे एंड वो कंपनी ने बहुत बखूबी अच्छे से अचीव करे हैं। एंड अब जो कंपनी का जो 1 लाख करोड़ का सेल्स का टारगेट है 2030 तक, वो तो देखो टाइम ही बताएगा कि किस तरह अचीव होगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये आता है दिमाग में कि कंपनी ऐसा कर क्या रही है कि 2030 तक इतना बड़ा टारगेट अचीव हो पाए। तो जैसे आप इनके पीयर्स देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले वगैरह, जितने भी आप देखो, ब्रिटानिया, तो इनके आप प्रोडक्ट्स देखो कि जैसे नेस्ले पे मैगी है तो आईटीसी पे यिप्पी है, एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर पे जो भी सोप्स वगैरह, डिटर्जेंट, हैंड सैनिटाइजर, सेवलॉन है इनके पास फियामा डिविल्स है आईटीसी के पास। तो अगर आप इनके जो तीनों पीयर्स हैं, ब्रिटानिया और नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो उनके लगभग सारे प्रोडक्ट्स आईटीसी बनाती है खुद भी अपने, मतलब अपने ब्रांड के नाम से, फियामा डिविल्स और सेवलॉन। एंड कुकीज़ में आप देखो तो डार्क फैंटेसी। तो अगर आप मोटा मोटा देखो तो आईटीसी लिमिटेड मेजरली वो सारी चीज़ें बनाती है जो मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं। जैसे मैगी का कंपटीशन इनकी यिप्पी नूडल्स हो गई, और कुकीज़ ले लो तो इनका डार्क फैंटेसी हो गई, एंड लाइफ बॉय का सैनिटाइज़र हो गया तो इनका सेवलॉन का सैनिटाइज़र हो गया। तो मतलब पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कंपनी। और इसी डाइवर्सिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट करी है कि कंपनी अपने ब्रांड नेम से मिल्क शेक्स, अपने मतलब नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस में मिल्क शेक्स एंड केक्स का भी एडिशन करने जा रही है। तो जिस हिसाब से कंपनी धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर रही है अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि इनका मतलब मेजरली सबको पता है कि इनका सिगरेट का ही मेन बिजनेस था, लेकिन जो ये सिगरेट की वजह से जो ये शेयर पिटा हुआ है, मतलब अगर आप आईटीसी का पीई वैल्यूएशन देखो तो आईटीसी का 16 से 17 का पीई है, एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखो तो 71 से 72 का पीई है, एंड नेस्ले वगैरह का भी बहुत ज़्यादा है। तो इतना कम पीई एंड बिजनेस इतना बेहतरीन तो किसी को हजम नहीं होता। वैल्यू इन्वेस्टिंग का बहुत तगड़ा कैंडिडेट लगता है आईटीसी हमेशा से। अब क्योंकि सिगरेट एक सिन प्रोडक्ट है, इस वजह से शेयर आज तक दबा हुआ है। मतलब इतने सस्ते पे अगर आपको ये शेयर मिल रहा है तो उसके भी रीजंस हैं कि एफआईआईज के रडार पे नहीं आ पाता क्योंकि ईएसजी पैरामीटर्स की वजह से। तो अगर आप एफएमसीजी प्ले के हिसाब से लो, इनका सिगरेट का बिजनेस अगर आप साइड कर दो, वैसे साइड कर नहीं सकते हो क्योंकि इतना लार्ज है, मतलब इतना ह्यूज है। क्योंकि मेजरली जो रेवेन्यू जनरेट होता है आईटीसी का वो सिगरेट से ही होता है अब तक। लेकिन जो इनके गोल्स हैं, अगर आप इनके गोल्स को देके लोगे, अगर आप ऑब्वियसली अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आईटीसी को लोगे तो निराशा इतने टाइम से मिली है एंड शायद आगे भी मिलती रहे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लो कि बस अपनी कंपनी रखनी है और भूल जाना है, लेके डिविडेंड आता रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर लेके भूलो एंड 10-20 साल का प्ले लो तो बहुत गजब के वैल्यूएशन आ सकते हैं इस कंपनी के। 16 के पीई से 50, 60, 70, 100 के पीई कभी भी हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए एक्यूमुलेशन का बहुत बढ़िया कैंडिडेट है आईटीसी। जिस हिसाब से अपना एफएमसीजी बिजनेस को धीरे धीरे वैल्यू ऐड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में अपने नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, उससे तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रही है अपने एफएमसीजी बिजनेस को लेके। एंड जिस दिन कंपनी ने अपने सिगरेट और नॉन सिगरेट बिजनेस को अलग कर दिया, क्योंकि कंपनी ने भी अभी बीच में इंटरव्यू में अपने कहा था कि यार हमें खुद नहीं पता कि हमारा शेयर क्यों नहीं चलता, इतना अंडर वैल्यूड क्यों है। तो कंपनी के भी रडार पे है ऑब्वियसली ये चीज़ कि यार शेयर बिल्कुल मूव नहीं करता जिस हिसाब से इनका बिजनेस है। तो कंपनी भी इन फ्यूचर चीज़ें स्टेप्स लेगी कि यार शेयर में वैल्यू अनलॉकिंग हो, अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सके। वैसे कंपनी पूरी कोशिश करती है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की डिविडेंड के थ्रू। 85 से 86% की डिविडेंड पॉलिसी कर दी है कंपनी ने, तो इससे ज़्यादा कोई कंपनी क्या ही करेगी। एंड बिजनेस भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन स्टिल शेयर प्राइस मूव नहीं कर रही है। तो इन फ्यूचर कंपनी, ऑब्वियसली यार कंपनी के हाथ में सब कुछ है, कंपनी आगे इन फ्यूचर शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए या फिर एक बेटर कंसिस्टेंसी के लिए, बेटर फोकस के लिए अपने सिगरेट और नॉन सिगरेट बिजनेस को अलग कर देगी। उस दिन आपको असली वैल्यू अनलॉकिंग दिखेगी। एंड ये वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाई है क्योंकि शेयर का प्राइस 205-206 के आसपास है, एंड यहाँ से डाउन साइड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है एंड अप साइड कह सकते हो लिमिटेड है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा है एंड कुछ भी हो सकता है। तो इन्वेस्ट करो, कुछ नहीं तो डिविडेंड ही मिलता रहेगा जितने साल ये शेयर नहीं चलेगा। एंड जिस दिन चलना शुरू हुआ उस दिन आपको इन दिनों की असली वैल्यू समझ आएगी कि हाँ यार थैंक गॉड हमने सस्ते पे ले लिया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शबा खैर, बाय बाय।